हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का पहला चैप्टर, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सीडीपी है ये 30 मार्क्स की आती है, पेपर 1 और पेपर 2 में भी। और इस 30 मार्क्स में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो 15 मार्क्स है केवल उतना ही जो है बाल विकास से आता है, वह मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है। और 5 नंबर जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से आता है, और 10 नंबर जो है आपका जो है किससे आता है, पैडागॉजी से। तो इस सभी एरिया को कवर करने के लिए कम से कम जो है आप लोगों के लिए जो है 2.5 से 3 महीने का जो है टाइम लग जाता है, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो, मतलब सभी चैप्टर को कवर करने के लिए। क्योंकि मैं कवर देखिए, जो लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, बस प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो उनका बाई लक होता है। लेकिन अगर आपको सीडीपी में अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि 28, 29, 30 लेकर आएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को करने के बाद, मतलब कि 2-3 चैप्टर जब हम कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, ताकि आप जो है मुझे बता सके। और उस टाइम पर जो है मैं, अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो उसको जो है तुरंत वहीं पर क्लियर कर ले। और जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को, स्पेशली ऑनलाइन वाले पेपर और जो 2023 और 24 में ऑफलाइन हुए थे, ठीक है, ऑफलाइन वाले पेपर, तो वो हम जो है कवर करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो पेपर है, मैं आप लोगों को यहीं पर जो है प्रीवियस ईयर करवाऊँ। बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को यहाँ से डेफिनेटली एक मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि एवं विकास। तो पहला चैप्टर जो है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे पहले तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, बाल मनोविज्ञान होता क्या है। फिर उसके बाद जो है बालक का विकास को लेकर जो है क्या कहा गया है, मतलब कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें क्या जो है बोला गया है। साथ में वृद्धि एवं विकास के छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे, जिससे कि हम रिलेट कर पाएँ। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर को समझेंगे, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो है हम प्रिंसिपल्स भी समझेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन आज हम यही करेंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन रहेगा ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इससे बहुत कुछ जो है सीखेंगे। आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। सबसे पहले अगर मैं अभी वृद्धि एवं विकास की बात करूं, तो थोड़ा सा समझिए। देखिए, वृद्धि और विकास, डायरेक्ट हम पॉइंट पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझिए वृद्धि और विकास कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जब बच्चा बच्चा तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बड़ा सा बच्चा निकल कर आ गया, ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब जब जो है गर्भाधान में आता है, तब से जो है उसके अंदर वृद्धि शुरू हो जाती है। बच्चे के अंदर जैसे जैसे वो गर्भाधान में आता है, तब से जो है उसके अंदर जो है वृद्धि शुरू हो जाती है, और उसका साथ ही साथ विकास भी होता रहता है। विकास कैसे, देखिए, जब भी बच्चा गर्भाधान में आता है तो ज़्यादातर यही बोला जाता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, बच्चे पर भी उसका असर पड़ता जाता है। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास है वो गर्भाधान से शुरू हो जाता है। और अगर मैं विकास की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की अगर हम देखें, तो बच्चा जो है सबसे पहले क्या होता है, हर दूसरे पर जो है डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जब पैदा होता है बच्चा, गर्भाधान के बाहर आता है, तो वो जो है डिपेंडेंट रहता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो डिपेंडेंट से लेके इंडिपेंडेंट होने तक का जो प्रक्रिया है, उसको जो है हमें देखना है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा पहले डिपेंडेंट होता रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो उसमें जो है कुछ अलग चीज़ें उसमें बदलाव आ जाती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है इंडिपेंडेंट वो बनने लगता है। आपने देखा होगा कि जो जो एक 2 साल का बच्चा है और एक 5 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो छोटा बच्चा है वो अपने खाने पीने के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन जो 5 साल का बच्चा है वो खुद बोल पाता है कि मुझे क्या चाहिए, वो अपने से उठा के ले सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही उसकी जो है भाषा का भी विकास होता है। तो बच्चे में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ठीक है, वृद्धि और विकास, ये मतलब कि जन्म से लेके उसके 18 वर्ष की अवस्था तक, क्योंकि यहाँ पे हम बाल विकास की बात कर रहे हैं, इसको भी मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा समझिए इसे। थोड़ा सा ना अपने माइंड में इसका एक मैप बनाइए कि
जैसे एक बच्चा जन्म के बाद जो है पहले जो है वो क्या करता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन धीरे 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 वो इंडिपेंडेंट होता जाता है हर एक मामले में। ठीक है, आपने देखा होगा जो 2 साल का बच्चा है वैसा ही तो वो 5 साल में नहीं रहता है, 5 साल का बच्चा 10 साल में नहीं रहता, 10 साल का बच्चा जो है 15 साल में वो अलग होता है, 15 साल का बच्चा जो है 18 साल में आपको अलग दिखेगा। ठीक है, मतलब कि वो जो है निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, वो निर्भरता से हर एक चीज़ में जो है थोड़ा धीरे धीरे जो है स्वतंत्र होता जाता है। चाहे वो शारीरिक की बात करें, चाहे उसके मानसिक की बात करें, उसे सोचने समझने की शक्ति की बात करें, या उसके अपने समाज में जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस भी वातावरण में रह रहा है, उसकी बात करें, वहाँ पर भी जो है वो कहीं न कहीं जो है वो अपने पर जो है धीरे-धीरे जो है वो स्वतंत्र होता जाता है। अपने पर निर्भरता से जो है वो स्वायत्तता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से जो है बच्चे में वृद्धि और विकास होता है। अब क्योंकि हम जो है किस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का कहने का मतलब है कि हम जिसमें, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी एक बच्चे का अगर देखा जाए तो बच्चा जो है 6 साल से, मतलब आजकल तो देखा जाए तो 2 साल से ही, 3 साल से ही बच्चा जो है स्कूल में चला जाता है, और 18 साल तक तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाता है, इसलिए ताकि हम बच्चों को समझ सकें, उनके व्यवहार को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें चीज़ों को समझा सकें। ठीक है? तो बाल मनोविज्ञान मतलब कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसमें हम छोटे-छोटे बालकों के व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो समझ में आया ना कि छोटे-छोटे बालकों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग उसका मतलब कि जैसे एक बच्चा जो है 6 साल का बच्चा है, उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट जो है अलग होगी, ठीक है? जो मानसिक विकास होगा उसका अलग होगा, तो उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाना। और उसके बाद जो है जो 10 साल का बच्चा होगा, जो 15 साल का बच्चा होगा, उसके हिसाब से जो है, क्योंकि वो अगर आपको एक टीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये इसीलिए जो है ये पढ़ाया जाता है। ठीक है? बाल मनोविज्ञान इसीलिए जो है ज़रूरी है। तो छोटे-छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके विकास का अध्ययन किया जाता है कि किस अवस्था में, किस ऐज में उसका कितना विकास हुआ है, ताकि उसके हिसाब से जो है उनको ट्रीट किया जा सके, उसके हिसाब से जो है उनको देखते हुए जो है उनके हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा सके, चीज़ों को जो है समझाया जा सके, मेथड का प्रयोग किया जा सके। ठीक है? तो जो बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है, 0 से 18 वर्ष, या तो कह दो मतलब 0 से 18 वर्ष तक के बालकों का इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसे जो है मनोविज्ञान की, मतलब साइकोलॉजी की जो शाखा में रखा जाता है, और इसे ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसी एज ग्रुप में जो है बच्चा स्कूल से पास आउट हो जाता है। अब हम अगर बाल मनोविज्ञान, बाल विकास की बात करें, तो जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, और सोशल डेवलपमेंट में ही दो और आपका हो जाता है, एक इमोशनल और एक जो होता है मोरल। ठीक है? तो संवेगात्मक और नैतिक विकास जो है इसी का पार्ट है। तो एक टोटल जो है ये 5 विकास जो है बच्चों का में जो है शामिल होता है, और ये धीरे-धीरे जो है होता जाता है बच्चे के ऐज के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा ये सभी जो है एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट है। एक अगर सही से नहीं हुआ तो दूसरा भी इससे प्रभावित होगा। मतलब कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही से नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो है वो सामाजिक विकास भी इफ़ेक्ट करेगा, उसका मानसिक विकास भी मतलब इफ़ेक्ट करेगा, और कहीं न कहीं जो है इमोशनली बच्चा वीक भी होता जाएगा। ठीक है? तो हर एक जो भी ये पूरा एरिया है, मतलब सभी विकास के जो भाग हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है? अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। देखिए, ये सभी डेवलपमेंट हम समझेंगे, इन सभी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है हम थ्योरीज़ भी करेंगे, हर एक सिद्धांत को जो है पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएँगी। ठीक है? आगे ये पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ, शारीरिक विकास की बात करूँ, तो 2 तरह का होता है। एक तो आपका फाइन मोटर स्किल होता है, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा जो है आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। और अब इसमें जो है आपको ये समझना पड़ेगा, जो फाइन मोटर स्किल है और ग्रॉस मोटर स्किल है, ये इन दोनों में बहुत बड़ा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, जो फाइन मोटर स्किल है इसको सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। सूक्ष्म, याद रखिएगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड याद रखिएगा। हिंदी में बहुत ज़्यादा बदल कर आता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन का मतलब होता है, और ग्रॉस का जो मतलब होता है वो होता है स्थूल गतिक कौशल। मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये आप लोगों को जो ये पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है? फाइन मोटर स्किल, जिसमें बच्चे का जो छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं,
जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइन। फाइन मीन्स जो है जिसमें मसल्स का कम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लिखना, अब इसमें जो है बच्चे की उंगलियों का विकास होगा, तभी वो अच्छे से लिख पाएगा, चित्र बना पाएगा, पेपर को काटना, रोटी को तोड़ना, ठीक है, कुछ बनाना। तो ये सब जो है फाइन मोटर स्किल में आता है, जिसमें मसल्स का कम प्रयोग होता है, मतलब कि जिसमें उसके उंगलियों के विकास की बात की जाती है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें मसल्स का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि बच्चा कूद रहा है, दौड़ रहा है या तैर रहा है, तो ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। बस इतना समझ लीजिए, फाइन मतलब जहाँ पे बच्चे अपने उंगलियों का प्रयोग करते हैं, मसल्स का कम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो उनके उंगलियां जब विकसित होंगी तभी तो। और ये बच्चा जो है लिखना कब शुरू करता है, 3 साल 3.5 साल के बाद, ठीक है। तो लिखना, चित्र में भरना, पेपर काटना, रोटी तोड़ना, ये छोटे छोटे काम जो बारीक वाले काम होते हैं वो फाइन मोटर स्किल में आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में जब बच्चा देखते हैं कि आपका जो है 1 डेढ़ साल के बाद जो है 1 साल 12-13 महीने पर जो है, कई बच्चे तो 9-10 महीने पर ही चलने लगते हैं, ठीक है। तो चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, ये जो है सूक्ष्म गति कौशल है, जिसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। तो ये आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ कि जो विकास है ये आपका जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का, 1 मिनट, हाँ, जो विकास है वो गर्भावस्था से शुरू होता है और ये जो है कब्र तक होता रहता है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो विकास है जीवन पर्यंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था, गर्भ से कब्र तक बोला जाता है, वूम्ब से ये जो है आपके डेथ तक, ठीक है। तो ये गर्भ से कब्र तक की चलने वाली अवस्था है। और एक चीज़ जो है हमें जो पढ़ना है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। और अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा देखेंगे, वृद्धि और विकास को थोड़ा सा समझेंगे। और स्टैनले हॉल जो है बाल मनोविज्ञान का जो जनक थे वो स्टैनले हॉल है, ये आप लोगों को याद रखना है। स्टैनले हॉल जो है ये बाल मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है। वृद्धि और विकास को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, वृद्धि और विकास, पहले इसका एक अपने माइंड में थोड़ा सा मैप बना ले, जिससे कि इसका देखिए पूरे जो है आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मैं पूरा दूंगी, रिटर्न नोट्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ, ठीक है, और इधर हम जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ क्या होता है, मतलब वृद्धि। वृद्धि जो है केवल एक शारीरिक पक्ष में देखी जाती है, ठीक है। जैसे किसी भी व्यक्ति का लंबाई, चौड़ाई, भार, इसे हम जो है माप सकते हैं। इसे जो है ये शारीरिक शारीरिक की बात करते हैं, सिर्फ एक पक्ष का शारीरिक विकास की बात होती है वृद्धि में। लेकिन डेवलपमेंट में जो है सभी पक्ष की बात की जाती है, मतलब बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो है विकास सम्मिलित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केवल एक पक्ष की बात होती है, शारीरिक विकास की। तो अब यहाँ पे अगर मैं शारीरिक वृद्धि की बात करूँ तो इसे जो है शारीरिक वृद्धि मतलब बच्चे की लंबाई, चौड़ाई कितनी हुई, तो इसे जो है मापा जा सकता है, राइट। बच्चा कितना बढ़ रहा है, उसका भार कितना है, कितना लंबा हुआ, इसे जो है आप माप सकते हैं, एक संख्या बता सकते हैं। तो ये संख्यात्मक इसीलिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये संख्यात्मक होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या आप माप सकते हैं? नहीं। बच्चे ये थोड़ा ना आप बताएंगे कि बच्चे समाज में अगर उसका सामाजिक विकास हो रहा है, बच्चे लोगों के साथ अच्छे से बोल पा रहा है, या बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, तो उसको थोड़ा ना माप पाएंगे कि कितना, क्योंकि ये गुणात्मक होता है। माप नहीं सकते इसे, क्योंकि उसके गुणों का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये गुणात्मक होता है। अगर मैं संख्यात्मक की बात करूं, देखिए ये गुणात्मक के साथ संख्यात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे का आप क्या उसके गुणों का विकास होता है, ठीक है। संख्यात्मक यहाँ पे क्योंकि इसको माप सकते हैं कि कितना इसका मतलब कितना 1 सेंटीमीटर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा, उसका वजन 2 किलो बढ़ा, 4 किलो बढ़ा, तो लंबाई, चौड़ाई, इसमें जो है आप एक संख्या बता सकते हैं, एक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका संख्यात्मक होता है और ये जो है आपका गुणात्मक होता है, ठीक है। इसे मात्रात्मक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको मापा जा सकता है, इसे जो है मापा नहीं जा सकता,
अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो ग्रोथ है ये जो ग्रोथ है एक समय सीमा के बाद जो है रुक जाता है। मतलब एक समय तक जो है वृद्धि होती है। कहने का मतलब है इसका जो है किशोरावस्था तक ही संबंध होता है। किशोरावस्था तक ही जो है ये बच्चे जो है बढ़ते हैं। ये सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ है यहाँ पे, बस मैं आप लोगों को जस्ट इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में छपते जाए। किशोरावस्था तक वृद्धि होती है, एक समय सीमा तक ही होती है, लेकिन जो विकास है ये आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बस समझ लीजिए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि ये गर्भ से कब्र की अवस्था माना जाता है। कब्र की मतलब गर्भावस्था से लेके कब्र, मतलब बच्चे एक व्यक्ति के मरने तक जो है उसका विकास होता ही रहता है। तो ये गर्भ से कब्र तक की अवस्था मानी जाती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ पूरा ही इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, इसका पेन भी खराब हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ग्रोथ है, ग्रोथ में जो है वृद्धि में विकास सम्मिलित हो भी सकता है, नहीं भी सम्मिलित हो सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका मानसिक वृद्धि भी हो रही हो। कहने का मतलब, अगर कोई बच्चे थोड़ा मोटा है, कोई उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका मानसिक विकास, उसका दिमागी तौर पे भी वो उसका विकास हो रहा हो, नहीं। लेकिन ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कि मैंने एक ही चीज़ बताया कि वृद्धि अगर हो रही है, उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका विकास भी हो रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कि वृद्धि में विकास सम्मिलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में वृद्धि शामिल नहीं, जो वृद्धि है वो शामिल नहीं होता। कहने का मतलब है, अगर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सामाजिक विकास या मानसिक विकास नहीं हो रहा है, या उसका भाषाई विकास नहीं हो रहा, वो हो सकता है। ठीक है, तो विकास में वृद्धि शामिल नहीं होता है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहे हैं ना? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। देखिए, शारीरिक पक्ष में वृद्धि, जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, शारीरिक पक्ष में के एक ही एस्पेक्ट में देखा जाता है इसे। शरीर की संरचना या आकार में जो बढ़ोतरी होना शुरू होता है, उसे जो है वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया। और जबकि विकास जो है सभी पक्षों में जब परिपक्वता आती जाती है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या बौद्धिक पक्ष हो, तो इसे जो है विकास की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका संबंध केवल संख्या से होता है, क्योंकि इसे हम माप सकते हैं, बता सकते हैं, एक संख्या, एक मेजरमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मानसिक लेवल, जैसे कि संख्यात्मक कैसे होता है, क्योंकि हम आईक्यू लेवल को थोड़ा सा माप सकते हैं, संवेगात्मक में हम नहीं माप सकते, तो इसलिए इसे गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों में रखा गया है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय सीमा तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। किशोरावस्था तक लंबाई चौड़ाई जो है, भार तो हमेशा बढ़ता रहता है, लंबाई चौड़ाई जो किशोरावस्था तक ज़्यादातर होता है। ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे गर्भ से कब्र तक, ये सब पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना। ठीक है, लेकिन विकास जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है। बच्चे के आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जैसे कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है, तो आप लोगों को ये दिख जाएगा कि अगर बच्चे जो है एक समाज में लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, तो किस तरीके से बातचीत कर रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट दिखती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि जिस तरह से 5 साल का बच्चा बात कर रहा है उसी तरह से 10 साल का बच्चा बात करता है, नहीं, उसका विकास धीरे धीरे होता जाता है। वृद्धि में विकास सम्मिलित हो सकता है, नहीं भी, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मतलब मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। मापन, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि जो ग्रोथ है उसका मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई, भार को हम नाप सकते हैं, लेकिन विकास का हम मापन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा गया है। सामाजिक नैतिक विकास का क्या मापन कर सकते हैं? नहीं, केवल मानसिक विकास का मापन। इसीलिए जो है इसे संख्यात्मक, इसे गुणात्मक के साथ साथ, वैसे तो इसे गुणात्मक में, अगर इसमें मानसिक नहीं होता ना तो गुणात्मक बोला जाता है, गुणात्मक के साथ साथ जो है इसे संख्यात्मक भी बोला गया है, क्योंकि मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और संवेगात्मक का हम मापन नहीं कर सकते, ना ही नैतिक विकास का। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पहले पॉइंट्स हम समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो वृद्धि और विकास है, ये एक दूसरे के ना पूरक है। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा।
ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं है अगर वृद्धि नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ जो है शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना वृद्धि नहीं होगा तो विकास। कई बार होता है कि अगर बच्चे का भार और लंबाई नहीं बढ़ रही है, भार नहीं बढ़ रहा है या उसका जो हाइट नहीं बढ़ रही है और उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि उसका विकास नहीं हो रहा, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा, सामाजिक विकास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर आश्रित है, बिल्कुल वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे पर आश्रित है। अगर वृद्धि कहीं पर भी इफेक्ट करता है तो विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जीवन के आरंभिक समय में वृद्धि तेजी से होती है, मैं बताऊंगी कहाँ पर वृद्धि तेजी से होती है और विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में आता है ना, उस टाइम पे जो है बच्चे का वृद्धि बहुत तेजी से होती है, विकास थोड़ा धीरे होता है। और यही चीज जो है आपका इन्फेंसी में भी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जो आपका जो ठीक है, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी जिसे बोला जाता है, तो जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उस टाइम पर भी बच्चे का जो वृद्धि तेजी से होता है, विकास जो है धीमे होता है। ठीक है, तो ये आगे भी बताऊंगी कि अगर किस तरह से ऑप्शन होगा तो क्या आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा बस बने रहिए, पेशेंस रखिए, हर एक चीज़ इतना जल्दी जल्दी भी अगर मैं कराऊंगी ना तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में जो है विकास की प्रक्रिया तेजी हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी उसमें उनका शामिल होते हुए जाता है, और वृद्धि जो है धीमी हो जाती है, क्योंकि वृद्धि जो है ज़्यादातर किशोरावस्था तक होती है। ठीक है, मानसिक विकास आरंभिक समय में ज़्यादा होता है और अंतिम समय में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं बालक की अवस्थाओं की, अब यहाँ पे देखिए, जो बालक की अगर अवस्था की बात करें तो ये जो है देखिए एक मिनट, हाँ, बालक की अगर हम अवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो है प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भावस्था, जो कि 0 से जन्म तक की होती है। इसे हम 9 वर्ष भी बोलते हैं, 40 वीक भी बोलते हैं, 40 हफ्ते और 280 दिन, जो भी आएगा आप उसको जो है लिख सकते हैं। सबसे पहली अवस्था जो होती है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था जो है ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अब इसमें जो है हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को शामिल किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को कहीं और से जो है देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बस कर लेना, इससे आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस अवस्था में शिशु जो है, हम जानते हैं कि 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा जो है पूरी तरह से माता पिता पर जो है डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। उसका व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियां पर आधारित होती है, जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगी तो उसने रो दिया। जैसे जैसे अपनी अवस्था मतलब जन्म के टाइम पर जैसे 1.5 साल के बाद जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है तो वो मांगने लगता है, नहीं तो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है बबलाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें जो है क्लियर तरीके से नहीं बोल पाता है। बहुत सारे बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कि नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का जो बेबी है, मैंने 2 बेबी हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, इसलिए हर एक बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, 2 वर्ष की अवस्था में एक मेरा बेबी अच्छे से क्लियर बोल भी नहीं पाता था और दूसरा जो है बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ बोलता है। तो इससे ऐसा नहीं कि सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है बच्चा जो है पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है, और उसका जो व्यवहार है, वो जो भी एक्शन है, जो भी एक्ट है, जो भी चीज़ें उसे चाहिए उसकी मूल प्रवृत्तियों पर, लाइक अगर भूख लगी है तो रो देगा, अगर उसको डायपर उसका गीला है या उसको कुछ भी चाहिए तो वो जो है अपने एक्शन के थ्रू जो है, अपने इंद्रियों के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करता है। ठीक है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कैसे एक्ट करना चाहिए, कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं पाई जाती है। लेकिन ये वही अवस्था है जिसमें इसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होता है, अधिगम की अवस्था माना जाता है। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था माना जाता है, बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही डिफरेंट है और किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है हर एक बच्चा आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग होते जाता है, लेकिन ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बहुत तेजी से जो बच्चे का विकास होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भावस्था की अगर बात आ जाए, अगर ऑप्शन में दे, तो याद रखना कि ये वाली अवस्था में जो है बच्चे का तेजी से विकास होता है। उसके बाद जो है अगर शैशवावस्था नहीं है, उसमें प्रसव अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और मतलब कि किशोरावस्था है, तो उसमें अगर प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भावस्था है तो इसी को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपका ये वाली अवस्था नहीं है तो शैशवावस्था टिक होगा। किस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और अधिगम का विकास तेजी से होता है, वो होता है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करूं तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और इस बाल्यावस्था को
ये जो है ना, हर लोग एक थी उनके आधार पर जो है ये हर एक जगह पर आपको अलग अलग स्टेजेस मतलब ईयर्स जो है थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड यही है, इससे अलग नहीं है। मैं एनसीआर सॉरी जो सी टेट में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने देखकर, और ये हर लोग का सही है। ठीक है। जो बाल्यावस्था है 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। अब ये पूर्व बाल्यावस्था से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए अगर पूर्व पूर्व बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है ना अनुकरण के द्वारा सीखता है। मतलब कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको देखता है और वैसे ही करने लगता है। जैसे कि अगर मैं भाषा के विकास की बात करूं, तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं खाना खा लो, तो बच्चा भी बोलता है खाना खा लो। ठीक है, अगर हम लोग जो है कोई भी एक्ट करते हैं तो उसको रिपीट करता है पहले, तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर उसको कुछ भी चीज़ें आप बताओ ना, तो वो देख कर आपको सीखता है कि आपको मतलब जो घर में लोग कर रहे हैं उन्हीं को देखकर बच्चा जो है सीखता जाता है। तो आप देख लीजिए कि आप जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। ये जो टाइम पीरियड होता है पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या करेगा, ऐसा क्यों। ये सब मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बेबी को देखा है इस सब चीज़ें करते हुए। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस एज में। ठीक है, इसीलिए इसे जो है खिलौने की अवस्था बोला जाता है, टॉय एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है 3 ईयर्स में बच्चा जो है उस स्कूल से पहले प्री स्कूल में जो है जाने लगता है। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवस्था है। इसमें जो है आप जो भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे ना, बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा, क्योंकि मानसिक विकास उसका बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो है ये इस अवस्था में जो है बच्चा, क्योंकि अब स्कूल में जा चुका होता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था बोला जाता है। बच्चे अपने पीयर ग्रुप में रहना सीखता है। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 में 12 साल का होता है, तो वो पीयर ग्रुप के जो है जो मतलब थोड़ी गलत चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, वो उनके पीयर ग्रुप जैसा जैसा करते हैं ना वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बोला जाता है थोड़ी सी, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है, तो इसलिए गंदी अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ने लगती है। गैंग एज, समूह टोली की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये पीयर ग्रुप में रहना जो है अब पसंद करने लगता है, क्योंकि ये टीन एज में जो है प्रवेश करने वाला होता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, और इसे जो है खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है इस अवस्था में जो है अपने पीयर ग्रुप के साथ जो है खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो अब जो है मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे है किशोरावस्था। ये होता है 13 से 18 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 13 से, क्योंकि 13 टीनेजर्स, वैसे ही आप लोगों को पता है कि इस एज में जो है बहुत तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो ये जीवन का सबसे मुश्किल एज होता है। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा जो है बहुत सारे चीज़ों जो है उसको, मतलब कि इतना उसके अंदर चेंजेस आते हैं ना, वो उसे समझ नहीं पाता है। तो ये बहुत ही एक तरह से इसीलिए बोला जाता है ये तूफान और तनाव की अवस्था। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये एडोलेसेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तूफान और तनाव, संघर्ष और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, उनके तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो समझ में नहीं आता। उनको पीयर ग्रुप की बातें सही लगती हैं, पेरेंट्स गलत लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें उनको जो है उनके दिमाग पे जो है तनाव भी डालती चली जाती हैं। तो इसीलिए जो है बोला जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल काल होता है इनके जीवन काल का। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, मतलब उनके सामने अगर कोई चीज़ है भी नहीं तो भी उसके बारे में सोच समझ पाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी अमूर्त चिंतन क्या है, ये जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे। इस अवस्था में बच्चों में वृषभ लिंगी आकर्षण, कहने का मतलब है कि अपने अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे अपनी पहचान बनाने की भावना उत्पन्न होती है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो भी कुछ है। कोई अगर कुछ बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमारी भी सुनी जाए, हमें भी बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो ये उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी चेंजेस आते हैं, उनको लगता है कि उनकी वैल्यू नहीं हो रही है, इसलिए। तो इस अवस्था में इसीलिए इसको जो है बहुत ही मुश्किल काल, अगर कभी क्वेश्चन आए जीवन का सबसे मुश्किल काल कौन सा है, तो 13 से 18 वर्ष जो टीनेजर्स होता है, क्योंकि 13 से लेके 18 तक। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में अपनी पहचान की भावना उत्पन्न होती है। इस अवस्था को इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा संभल गया तो उसका जीवन जो है बहुत ही अच्छा
हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने अवस्थाएं समझाया। अब मुझे आप लोगों को केवल एक चीज़ प्रिंसिपल को समझाना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इस जब प्रिंसिपल समझ लेंगे ना, तो ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। और कल ही मैं प्रिंसिपल आपको लोगों को क्लियर कर दूंगी, और मैं मंडे से आप लोगों को डिवाइड कर दूंगी कि किस दिन मैं सीडीपी की क्लास लूँगी। जहाँ तक है मैं सीडीपी की डेली क्लास लूँगी, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अगर मुझे कराना है, और सिलेबस दोनों का एक ही है, और इसको अगर अच्छे से कवर करना है तो आपको डेली क्लास लेनी ही पड़ेगी। और जो एसएसटी की क्लास है, जो पेपर 2 जिनका एसएसटी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, इनकी जो क्लासेस है वो मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। बस आप जुड़े रहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसका अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छे से जब आप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो मेरा भी मन बहुत ही करेगा कि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कराऊँ। और जो भी गाइडेंस की जिनको भी ज़रूरत है, टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को मैं चीज़ें क्लियर करती रहूँगी। तो इसमें जो है आप अगर अपना नेक्स्ट सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एनटीए को लेकर भी समझाया, ये आप लोगों को सीटेट क्रैक करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप सीरियस हैं तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, और उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, लगता है कि कहीं पर भी मेरे से मिस्टेक हुई हो, कुछ भी आप लोगों को सजेशन देना, उसके लिए भी फ्री है, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपने आप को डे बाय डे अच्छे से इम्प्रूव करती जाऊँ, और आप लोगों तक जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप सपोर्ट, आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, और सी टेट की प्रिपरेशन तो होती ही रहेगी। ऑल द बेस्ट।